तो आज क्या हाल चाल है मेरे भैया। तुम्हारा भाई आ गया फ्रैंकनिंग वीडियो के साथ तहलका मचाने। भाई 2 मिर्च की पकौड़ी तल के दे देना। अबे पकौड़ी तलने को बोला था, ना कि लहड़ा तलने को बोला था। और ये क्या इतने बड़े लहंडे, लगता है बहुत बड़े होल से निकले और उस होल पे बहुत ज्यादा मेहनत की गई। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इन लहड़ों की पकौड़ी को मैं मुंह से खाऊं या फिर पिछवाड़े से डालूं। अबे डिप्रेशन के 14 हुए इंसान, उसने आमलेट बनाने को बोला है तो तेल पड़ेगा ना कि फेंटा पड़ेगी। और भाई आदमी गरीब और उसकी गांड में चुल रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखते हैं इसकी क्या चुल। ओ चचा, ओ भोसड़ी वाले चचा, अब इसको टेस्ट करके इसका रिव्यू भी दे दो। भाई थैली को क्यों मार रहा है? उस थैली में पानी डाल के और डाल दे उसमें चाय में, तेरी 4 चाय और बन जाएंगी उतने दूध में। भाई आप शकल से तो कुत्ते के आड़ हो, लेकिन हरकतों से डोली चाय वालों के टट्टे हो। 1 मिनट रुक जा यार, तू कितना भी अच्छा काटने की एक्टिंग कर ले, लेकिन तू उससे अच्छा नहीं काट पाएगा। जो वो काटती थी ना, उसकी बात ही अलग थी। भाई अपना कटवाना छोड़ और ये बता कि ये घास क्यों डाल रहा है चाय में? ये चाय इंसानों को पियाएगा या फिर बकरी को? इतनी सब्जियां तो मेरे पड़ोस वाले अंकल के खेत में भी नहीं उगती, जितनी सब्जियां तूने चाय में डाल दी। भाई चाय पिला दे, क्यों चील का मूड बना रहा है चाय का? चौगा वो चमचा नीचे गिर गया, वरना यही चमचा तेरी गांड में घुसा लेता। साले तेरी बकचोदियां देख देख के दिमाग खराब हो गया। अब नहीं पीनी चाय, अब घर पे जाऊंगा, दूध की थैली लेके घर पे पी लूंगा, लेकिन इन ठेलों वालों के पास चाय पीने नहीं जाऊंगा कभी। शक्तिमान शक्तिमान। भाई थम जा, रोक रहे अपने हेलीकॉप्टर ने। भाई तेरे को एक भेलपुरी बनाने को बोला था, ना कि हेलीकॉप्टर उड़ाने को बोला था। अबे भाई तेरे को भेलपुरी के 20 रुपए मिलेंगे, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत दिखा। भाई तू भेल बेच रहा है तो भेल ही बेच, माइकल जैक्सन बनने की कोशिश मत कर। गांव में भेलपुरी बेचने वाले ये 2 लड़कियां क्या देख लेते हैं, गांव में अपने आप को शाहरुख खान समझने लगते हैं। चूतियो तुम उस गांव में भेलपुरी बेच रहे हो, ना कि तुम इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर। उनको पता चला तुम इंजीनियर हो, उसके बाद में लड़कियां तुमसे आके खुद बोलेंगी तुम्हारी एक्टिंग देखने के बाद, आई लव यू बाबू, मैं तुमसे शादी करनी चाहती हूँ और बाद में तुम्हारा काट के किसी और के साथ भागना चाहती हूँ। भेलपुरी से याद आया, पहाड़ पे भेल को कुछ और भी कहा जाता है, जिसको पता है कमेंट में फेंक के मार दो भेल भेल। कबीर भाई ये क्या हालत बना ली है, आपको प्रीति नहीं छोड़ा लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा। आज क्या हालत बना ली है कबीर भाई। क्या ही बिजनेस है भाई का, सुबह से लेकर शाम तक ये पेंट करता रहता है। जो बाल्टी खाली हो जाती है उनको लेके आ जाता है, फिर लेटरिन के गटर में से लेटरिन निकालता है, उसके बाद में मेले में जाके बेच देता है। वो भी ये कह के वो बेचता है कि ये अफ्रीका से आई हुई चटनी है, खाओ एक बार जय के लिए। हाथ में लेगा मुंह में लेगा? अरे क्या करे हो? वो तो बिल्कुल तैयार बैठा है, चाहे आप हाथ में दे दो चाहे मुंह में दे दो। अगर उसे लेना ही नहीं होता तो आपकी दुकान पे क्या जी देने आता फिर? अरे अंडे हाथ में लेगा मुंह में लेगा? नहीं अंकल, हमें अंडे की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 अंडे ऑलरेडी हैं। अगर आपको दिक्कत हो आपके अंडों में तो हमसे मांग लेना, दे देंगे। पक्का पक्का? हाथ में कौन लेता है? अरे अंकल जी, आपने यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए ठेला खोल रखा है या बातें छोड़ने के लिए कॉम्पिटिशन चल रहा है? किसमें रहेंगे? ऐसे बोलना पूरी बात। अंकल आपसे ऐसा ही बोलेगा और रात में आपकी लेते रहेगा अंडे। अंकल जी ले तेरे पीछे डालूंगा। अरे अंकल वो पीछे डलवाने आया है, लेकिन ये बोतल नहीं कुछ और डलवाने आया है, इसलिए जल्दी जल्दी सैंडविच बनाओ। शादी का उठाओ, कुआरी का उठा, जल्दी बता। अंकल जी शादी क्या आपने करा दी थी मुर्गी की? बकचोदी करते करते शादी कराई दी तो ये भी बता दो, लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? ठीक है, ये आगे प्याज अब तेरी काली करूंगा। अंकल जी उसके पहले से काली है, वो तो आपने रात में ली थी, सॉरी रात में देखी थी तो आपको पता नहीं चला। अब तेरी उठा के लूंगा, ठीक है? मेरी अबे मीठे चचा उठा के तू बाद में ले लेना, पहले मेरे को सैंडविच बना के दे दे। सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुमको बकचोदी भर के पेट भर रहा था तो बहन सैंडविच का ठेला ही क्यों लगाया? खड़ा कर अपना, होता खड़ा मेरा? उसका और तुम्हारा पता नहीं खड़ा होता हो ना होता हो, लेकिन मेरा जरूर खड़ा होता। अगर 1 मिनट और भी बकचोदी की ना तो ये खड़ा हमारे मुंह में कर दूंगा। ये देखो ये है फुल डक। भाई तेरे को इतना बड़ा चश्मा लगाने के बाद में भी कम दिख रहा है क्या? वो फुल डक नहीं हाफ डक है, ऊपर से उसके कपड़े अलग निकाल दिए। 3,95,000। भाई मेरी बात मान तो डक को मत खा भाई, इसकी जगह नमक रोटी से गुजारा कर ले, कम से कम 3-4 साल तो चलेगी नमक रोटी। ये डक खाएगा यहीं पर तू कंगाल हो जाए। ऐसे भी भाई तेरे को इस महीने की ईएमआई भरनी है, जो तूने किस्तों पे फोन ले रखा है उसकी। आज आपके लिए बनने जा रही 440 वोल्ट की सबसे स्पाइसी भेल। भाई आई लाइक भेल, बट यार 440 वोल्ट का करंट इतना तो झेल नहीं पाएगी मेरी भेल। तो भाई अपनी भेल उन्हीं को खिलाओ जिनकी भेल में इतना दम हो कि आपका 440 वोल्ट का करंट झेल पाए। इस भेल को खाने से पहले फॉर्म भरना जरूरी होता है। अब भाई
इतना बड़ा फॉर्म तो मेरे स्कूल टीचर ने भी नहीं भरवाया था एडमिशन के टाइम। जितना बड़ा फॉर्म तू भरवा रहा है भाई, वो भी एक भेल खाने की। भाई वैसे भी तू साइन करके क्या ही ले लेगा, सिर्फ हमारे आंटी तो हमारे हैं। वो पसीना देख सकते हो कितना आ रहा है। भाई की इतनी खुशी देख के साफ पता चल रहा है भाई ने स्कूल में ना कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट जीता ही नहीं है, खाली रिपोर्ट कार्ड के अलावा। वो भी रिपोर्ट कार्ड पे एफ लिखा हुआ आता था। बट भाई कुछ भी बोलो, भाई का पानी निकल आया भेल खाते खाते। घोड़े के नुन्नू का सूप। क्या बोला भाई? घोड़े के नुन्नू का सूप? घोड़े के हाड़ का सूप भी बना दो। यहाँ 20 रुपए नहीं है वेज बिरयानी खाने को, और ये नई नई डिशेस निकाल के लेके आ रहे हैं। को तो पता है घोड़े का नुन्नू कितना बड़ा होता नहीं भाई, हमें नहीं पता घोड़े का नुन्नू कितना बड़ा होता है, लेकिन जिस हिसाब से तेरा मुंह फैल रहा है अब पता चल गया कि कितना बड़ा होता है। है। रवाज भाई ये फूल ब्लॉगर ना 2 व्यूज के लिए गधे को भी अपना बाप बना लेंगे, थोड़े टाइम बाद गू को भी खाने लगेंगे। अब चले जा साले, तना दिख नहीं रहा है कि अब मैं केला खा रहा हूँ, यही केला तेरा पिछवाड़े में डाल दूंगा। तो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सब लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में भेल का मतलब बताने जाना।